लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि खेलों में जो ग्राउंड में अंदर में है, जो सिलेक्शन कमेटी होता है, जो चयनकर्ता होते हैं, वो बाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, अपने जानने वालों को ले जाते हैं या तो रिश्तेदारों को लेके जाते हैं और अच्छे टैलेंटेड बच्चों को पीछे किया जाता है जानबूझ के। दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अंडमान निकोबार के फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब संजय मेशाक जी, जिनको किसी तरह की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, जो नाम से ही चर्चित है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। संजय जी, कुछ चीज़ें अब अंडमान निकोबार में हो रही है, खेल की तरफ में सबका रुझान बढ़ रहा है और आप फुटबॉल जैसे ऐसे एक खेल से जुड़े हुए हैं जिसने कुछ ही दिन पहले परचम लहरा रहा है। अर्जेंटीना का, फ्रांस का मैच सबने देखा। लोग इंडिया के होने के बावजूद भी इस कदर लोग पागलपन, जुनून और दीवानगी में थे किसी और कंट्री के लिए, उस खेल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइएगा फुटबॉल से जुड़े कुछ बातें, और उसके आगे हम आपसे सवाल करेंगे जो जानकारी हमारे पास में आई है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जो है, हम लोगों ने टेक ओवर किया 2011 में। उसके बाद से हम लोग पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों को कैसा भी नेशनल लेवल में खिलाने के लिए। तो उस टाइम से चलता आया है। तो अभी रिसेंटली अभी जाने वाले हैं हमारे बच्चे, अभी भुवनेश्वर की ओर जाएंगे। अभी वहाँ पर टूर्नामेंट है, हमारे को 5 मैच खेलना है हमारे बच्चों को, अंडमान की टीम को। ठीक है। अब संजय जी, हम कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। अभी हमारे पास जो जानकारियाँ आई हैं, खेल तो चल रहा है मैदान में, क्या सिर्फ खेल मैदान में ही चल रहा है कि खेल के बाहर भी खिलाड़ियों को लेके खेल खेला जा रहा है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को, कुछ लोगों का वजह से ये पूरा माहौल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ख़राब किया जा रहा है। स्पोर्ट्स जो था, हम लोग का जो सिलेक्शन ट्रायल था 10 और 11 को था हमारा JNRM ग्राउंड में। बहुत अच्छा सिलेक्शन ट्रायल हुआ वहाँ पर। उसके बाद में उसमें बहुत तरह का टैलेंट देखे हैं बच्चों का। हम लोग आपका स्ट्रेचिंग देखे हैं, ड्रिबलिंग देखे हैं, जंपिंग देखे हैं, उनका एंडोरेंस देखे हैं और आपका डिसिप्लिन देखे हैं, सब तरह का मतलब ओवरऑल हम लोग देखे हैं। उसके बाद 89 जो बच्चे आए थे, उसके बाद उसमें 40 का स्क्वाड निकाला गया। 40 के बाद उसमें 22 का निकाला गया। फिर उसमें अलग से 3 हमारे कोच है, मैनेजर है और हमारे एक फिजियो भी है। टोटल 25 का स्क्वाड है हमारा। आप बता रहे हैं मतलब कि सिलेक्शन अच्छे से हुआ है, कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं। थोड़ी सी इसमें रोशनी डालिएगा। जो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो साई के नाम से यहाँ पे बहुत चर्चित है, ये इसमें क्या करता है? आपका संगठन इसमें क्या करता है? और जो हमारा विभाग है, जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, वो इसमें क्या करता है? तीनों की भागीदारी क्या होती है? हम लोग जब भी है कभी कुछ हेल्प रहता है तो हम लोग स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछते हैं, हमारा साई से पूछते हैं। जैसा कि अभी टूर्नामेंट का कोचिंग के लिए जो है, हम लोग दिल्ली में लेटर लिख के उनको, हम लोग साई का जो वहाँ का जो इंचार्ज है उनसे, हम लोग अंडमान का इंचार्ज को, हमारे जो कोच है सादिक जी, हम लोग उनको चाहते थे कि हम लोग को 1 हफ्ता का ट्रेनिंग दे। तो साई जो है हम लोग को दिल्ली से हम लोग को मदद किया और हमारे यहाँ सादिक जो है हम लोग को 7 डेज़ का जो है कोचिंग दिया। साई जो कोच है, मतलब एक बेसिकली कहा जाए तो कोचिंग देने का काम साई करता है। साई कर रहा है। ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट हम लोग अभी तक तो कोई सहयोग उतना कुछ खास मिला नहीं है। तो हम लोग अभी एक अपना प्रपोजल एक बना के दिए हैं, नियर अबाउट 5 लाख हमारे बच्चों का जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है। तो अभी तक तो कुछ सैंक्शन हुआ नहीं है। सेक्रेटरी मैडम से हम लोग मिले थे, सेक्रेटरी मैडम बहुत पॉजिटिव है स्पोर्ट्स को लेकर। देखते हैं आगे क्या होता। अब क्या अनफा कितने सालों से काम कर रहे हैं अंडमान निकोबार? ये 1989 से काम कर रहा है। हमारा भक्ता जब थे वो टाइम से ही चल रहा है ये। ठीक है। बहुत अच्छा हो टाइम से। एक लौता संगठन है कि इसके अलावा भी फुटबॉल में और भी संगठन काम कर रहे हैं? और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जो है एफिलेटेड है, अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। ठीक है। आईफा के साथ में आप लोग एफिलेटेड है। आप ही लोग इसमें बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि आप ही लोग कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलूँ कि 1989 से लेके अब तक आप कह रहे हैं कि कभी भी जो विभाग से जो डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इससे कोई भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जैसी मिलनी चाहिए थी? कभी कभी बीच में हम लोगों को सैंक्शन भी करे हैं लोग, कुछ साल 1-2 साल ऐसा करे हैं। पर मैं चाहता हूं कि वे हमेशा मतलब जो भी प्रपोजल यहां से जाता है उसको सैंक्शन करे, और जो भी हमारी टीम जो नेशनल लेवल में खेलने जाते हैं, अंडमान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का विदाउट सहयोग कुछ होने का नहीं है। ठीक है। खेलों को बढ़ावा देना, ये तो सभी लोग कहते हैं और सब मानते हैं भी खेल को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि खेलों में जो ग्राउंड में अंदर में है, जो सिलेक्शन कमेटी होता है, जो चयनकर्ता होते हैं, वो बाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, अपने जानने वालों को ले जाते हैं या तो रिश्तेदारों को लेके जाते हैं और अच्छे टैलेंटेड बच्चों को पीछे किया जाता है जानबूझ के? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरासर मैं इसको नकारता हूँ, क्योंकि गलत बात है। क्योंकि हमारा कमेटी है, हम लोग सब सीनियर प्लेयर्स भी हैं, सब देखते हैं, हमारे कोच भी है, सब तरह के लोग हैं जो कमेटी में, बेसिकली जो कमेटी है ओवरऑल हम लोग देखे हैं, सब टैलेंटेड बच्चा को निकाले हैं और फ्रेशर को हम लोग ज़्यादा चांस दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि डिसीजन मेकिंग 2-3 लोगों के हाथ में होता है, वो लोग बोलते हैं कि यही करना है भाई, बाकी सब बात सुन लो, तुम लोग को बोलने का कोई हक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा कमेटी डिसाइड करता है, पूरा एसोसिएशन डिसाइड करता है।
अच्छा, 2 बच्चों का हम लोगों ने बीच में एक वीडियो देखा था, मैं उसके बारे में बोलूँगा, जिन्होंने सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया था। तो उन आरोपों में कितनी बुनियाद है? जैसे कि वो कह रहे थे कि हम लोग काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी डिजर्विंग है, डिजर्विंग वर्ड के ऊपर बार बार एम्फोसिस कर रहे थे, जोर दे रहे थे। इसके बावजूद भी उनको मौका नहीं दिया गया और कहीं ऐसे बच्चों को ले जाया गया जो पिछले साल भी गए हैं। तो ये क्या वजह हो गई थी सर ऐसी? ये 2 बच्चे जो है सेल्फ डिक्लेयर्ड टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इनको पिछला बार भी हम लोगों ने भेजा था। ये अभी बोलते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम लोग बहुत। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 4 जो मैच आप लोग लास्ट टाइम खेला, आप फॉरवर्ड है, आप फॉरवर्ड क्यों नहीं एक स्कोर कर पाए आप लोग? अच्छा। और उसमें एक प्लेयर है जो आपका 10-15 मिनट का बाद में वॉमिटिंग भी कर दिया ग्राउंड में, वहाँ पर हमारे जो बच्चे गए थे। ये मैंने सुना था, ये वॉमिटिंग वाला मामला आपने बताया था। इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल था, अगर कोई बच्चा ग्राउंड में जाके 5 मिनट या 4 मिनट में वॉमिटिंग कर लेता है तो उसमें जिम्मेदार कौन है? वो बच्चा जो स्पोर्ट्समैन है, या तो वो चयन करता जिसने ऐसे वॉमिटिंग करने वाले बच्चे को चुना जो बिल्कुल भी उसके अंदर में ताकत नहीं है? नहीं, एंडोरेंस, उसका फिजिकल एंडोरेंस रहना है, उसका फिजिकल फिट रहना है। तो आप बोले चयन होते वक्त तो ठीक था, वो ठीक था, बाद में होते वहाँ जाकर वो शायद नर्वस हो गया, नर्वस की वजह से या थक गया होगा। एक नया माहौल, एक नया ग्राउंड सब कुछ है। और दूसरी बात है, अंडमान में जो अभी टूर्नामेंट अनफा को छोड़ के, अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन को छोड़ के बाकी जो टूर्नामेंट विलेज लेवल में चलता है, बहुत दुख का संग कहना पड़ता है, ये 10-10 मिनट का करा रहे हैं। अच्छा। जबकि हम लोग को पूरा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में 45 मिनट से खेलना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स लेवल है, जो क्लब्स हैं, जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो विलेजर्स हैं, प्रधान है, काउंसलर्स हैं, थोड़ा सा कम से कम 45 मिनट्स नहीं होने से भी कम से कम हाफ एन आवर का टूर्नामेंट होना चाहिए। हाफ एन आवर तो 1 घंटा का खेल होना चाहिए कम से कम। आज के वक्त में संजय जी आपको ऐसा लगता नहीं है खेल जो है, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब जो है, ये पॉलिटिकल स्टंट हो गया? किसी को वोट चाहिए तो कुछ दिन पहले फुटबॉल करा दो, क्रिकेट करा दो, ऐसा माहौल बन गया? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ अगर वो पॉलिटिकल स्टंट होने से भी कम से कम हमारे बच्चों को कम से कम खेलने का मौका मिलता है, और गलत रास्ता से बच्चे जो है अच्छा रास्ता में आते हैं, खेल के प्रति उनका प्रेम बढ़ते जाता है, और वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। ये नशा उशा सब छोड़ छाड़ के एकदम कंपटीशन। मतलब सब्स्टिट्यूट ये वाला अच्छा है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इंटेंशन से करना, लेकिन सब्स्टिट्यूट अच्छा है। संजय जी, एक चीज़ बताइए, हमारे दर्शक भी जानने के लिए ज़रूर इच्छुक होंगे, क्या अंडमान के इतिहास में कभी भी यहाँ के फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं या तो यहाँ की टीम है, संतोष ट्रॉफी जीत के आए हैं अंडमान निकोबार में? ऐसा तो कभी जीते नहीं हैं, और मेरा ख्याल में अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, कभी जीत नहीं पाएंगे, मतलब भविष्य में एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, पैसा जो है बहुत सख्त जरूरत होता है। कैंप लगना चाहिए, कम से कम 6 महीना का कैंप लगना चाहिए। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा इशूज़ क्या है, हम लोग को तीनों डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स को लेना है। अच्छा। निकोबार डिस्ट्रिक्ट, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, आपका नॉर्थ एंड मिडिल डिस्ट्रिक्ट, सबको लेना जरूरी है कि ये मजबूरी? ये लेना जरूरी है, क्योंकि ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे उसमें आता है। मान लीजिए मसलन आपको, मान लीजिए निकोबार के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड मिल गए और कहीं पे आपको नॉर्थन मिडिल या तो साउथ अंडमान के कम मिल गए, तब भी मजबूरी में आप तीनों डिस्ट्रिक्ट को लेके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के टैलेंटेड है, नहीं है करके नहीं है। पर देखिए अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है, 89 बच्चे में 86 को प्रॉब्लम नहीं है, ये 2-3 बच्चे को प्रॉब्लम है, उसी तरह उसमें भी क्रिटिसिज्म होगा। मैं इसमें और एक चीज़ पूछना चाहूँगा संजय जी, ऐसा तो नहीं होगा जो 2 बच्चे सामने खुलकर आ गए हैं, बाद में उनको टारगेट किया जाएगा? नहीं, ऐसा इस खेल के जगत से उनको बाहर कर नहीं, ये गलत बात है। वो बच्चों को जाते जाते भी वो लोग बहुत क्रिटिसाइज करके गए, मेरा वहाँ ऑफिस आए थे, जाते जाते भी मैं उनको बोल के गया, उनको मैं बोला कि आपको अगर मेरा ऊपर भरोसा है तो हम आपको अच्छे अच्छे कोचेस से मिलाएगा, आपको आई लीग वगैरह नेशनल लेवल में जो चलता है वहाँ से आप आगे अपना इंटरनेशनल लेवल में भी सिलेक्शन होगा, क्लब के थ्रू आपका एकेडमी भी जा सकते हैं, मैं आपको चैनल बता दूंगा। प्रोत्साहित किया, पर उसके बाद उनका वीडियो कुछ आया है तो काफ़ी चीज़ें बाहर आ गई जिसको आप नकार रहे हैं बिल्कुल सीधे से। संजय जी, थोड़ा हमें ये सीक्वेंस बता दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बच्चे एक बार खेल के मैदान में आ जाते हैं तो बाकी साई हेल्थ क्लब जो है पूरा का पूरा उनको देख लेता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो पूरा का पूरा देख लेता है। तो थोड़ा सीक्वेंस बताइए कि मान लीजिए किसी बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, अब यहाँ से बताइए क्या क्या होता है इसमें, आपका रोल, विभाग में जो पैसे की कमी आप बता रहे नहीं दे रहे वो कहाँ पे आके अटकता है, तो थोड़ा सा इसमें रोशनी डालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो सिलेक्शन हम लोग को करना था, टूर्नामेंट कराना था, हम लोग ग्राउंड का अवेलेबिलिटी नहीं था, फिर तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आने लग गया था तो टूर्नामेंट नहीं करा पाए। तो ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड ठीक नहीं है जो स्टेडियम वाला ग्राउंड? नहीं, वो ग्राउंड हम लोग को नहीं दिया, अवेलेबिलिटी नहीं था हम लोग को ग्राउंड। दोनों ग्राउंड अगर हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग को देता है, हमेशा देता है, तो बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे और प्रॉपर्ली हम लोग टूर्नामेंट करा के निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, टाइम हमारे समय हम लोग के पास बहुत कम था, तो हम लोग क्या करें, सीधा ट्रायल, हम लोग सिलेक्शन ट्रायल बुला लिए, तो उसमें 10 और 11 में अच्छा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन यहीं से लोकल होता है कि बाहर से? नहीं, पूरा पेपर में अनाउंस किया गया, पूरा मीडिया में आया,
रेडियो में अनाउंस किया गया। उसके बाद लोग आए, 89 बच्चे हमारे आए थे। तो कोई ऑब्जर्वर बाहर से आते देखने के लिए नहीं, यहाँ स्टेडियम से हमारे को ऑब्जर्वर दिया गया। अच्छा जी, स्टेडियम से जो गवर्नमेंट का ऑब्जर्वर दिया गया, वो आपके संगठन से नहीं होता है? नहीं, हमारा यहाँ से नहीं होता है, वो ऑब्जर्वर गवर्नमेंट स्टेडियम से दिया गया है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग वहाँ से रिक्वेस्ट करे थे कि आप डिपार्टमेंट से एक ऑब्जर्वर भेजिए, बाकी कमेटी मेंबर्स हमारे रहते हैं। तो ये कितने दिन पहले हो गया? मान लीजिए अभी आपको कल जाना है, मेरे ख्याल से कल या परसों आपकी टीम निकल रही है। 10 दिन पहले हम लोग का हो गया। 10 दिन पहले आप लोग, तो इतना शॉर्ट पीरियड कम पड़ टाइम कम था, क्योंकि वहाँ से डिक्लेयर बहुत लेट हुआ। अच्छा। पेंडेमिक वगैरह ये सब का वगैरह का वजह से फिर कमेटी चेंज होना था AIFF में, वहाँ इलेक्शन डिले हुआ, इस सब तरह का प्रॉब्लम होने के बाद में फिर लेकिन इसका असर पड़ सकता है, इतना लेट से होने का असर पड़ नहीं, बच्चे बहुत टैलेंटेड है और बच्चे बहुत उत्साहित है, एकदम तैयारी कर रहे थे, एकदम बहुत तैयारी है। उनसे हम लोग बात किया और सबसे खुशी की बात है कि स्टेडियम में उनसे एक मैच करवाया गया है। एकदम बेस्ट टीम जो USC जो टीम है, जो डेली प्रैक्टिस करता है, उनसे हम लोग का एक फ्रेंडली मैच करवाया गया, उसमें 3-1 से हमारी टीम जीत गया। तो बच्चा और ज़्यादा मतलब उत्साहित है, एकदम कंपटीशन में जाने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, अब ये स्टेप से अगर आगे बढ़ जाए, आपका ऑब्जर्वर आ गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है इनिशियली अगर सेलेक्ट करते हैं तो? आप सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने आवेदन दे दिया, उसके बाद 40 जो हम लोग करे थे, उसके बाद में 22। अच्छा, 22 आपने फाइनल हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग, उनका एक हफ्ता का ट्रेनिंग ऑब्जर्वर आने के बाद हो गया। जी, 22 आ गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गया। 10 दिन से 12 दिन बचे आपको जाने के लिए, तो इसमें आप लोग एकदम छांट के अच्छे से ट्रेनिंग भी चलता है उनका। ट्रेनिंग आप लोग का हिस्सा हो गया। इसमें आपका संगठन क्या चीज़ अदा करता है? आपका संगठन यहाँ पे कहाँ आता है? जो भी ट्रेनिंग का जो भी सुविधाएं रहता है उनको करता है, हम लोग पूरा प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग आते हैं, देखते हैं, उनको बताते हैं क्या कमियां हैं, क्या है। और जो बच्चे का जो सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत खुशी का बात है, उसमें सीनियर प्लेयर्स भी काफ़ी हैं जो पिछले बार गए थे, उन लोग भी ग्राउंड में आते हैं, हमारे जो नए बच्चे को बताते हैं, प्रोत्साहित करने हम लोग ये गलती हुआ, वो गलती हुआ, ऐसा करो, आप ऐसा करो। बहुत अच्छा बात है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये तरह का बच्चा, बहुत अच्छा, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे विभाग कहाँ पे पीछे रह गया? जो बच्चे आ गए, ठहर गए, अब इनको मेनलैंड जाना है, वहाँ का खर्चा है और वापस आना है, ये पूरा खर्चा कौन लेने वाला है? हम लोग शुरू से बच्चों को आते संग हम लोग बता दिए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर में भरोसा मत करिए, आप उसको नहीं करके चलिए। तो बच्चे एकदम तैयार है, बोले नहीं सर, हम लोग अपना एक्सपेंसेस से जाएंगे और हम लोग जाने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग प्रपोजल दे दिए हैं, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, ये पैसा जो है बच्चों को हम लोग रिफंड कर देंगे बाद में, अगर मिल जाता है तो। और बाकी जो है हम लोग का, जैसा ये बच्चे जा रहे हैं अपना पैसा देके अप एंड डाउन, और बाकी जो एक्सपेंसेस है, जैसा कोच का एक्सपेंसेस है, फिजियो का एक्सपेंसेस है, मैनेजर का एक्सपेंसेस, वो हम लोग को बेयर करना पड़ता है। अच्छा, ये फिजियो कोच वाला हिस्सा आपका हम लोग संगठन को बेयर करना, हम लोग शेयर करते हैं आपस में, और जो टिकट वाला हिस्सा है वो बच्चों को लेना होता है। तो फिर मेरा ये सवाल है कि इसमें एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन पैसा कहाँ देता है? एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। हम लोग पूरा प्रपोजल बना के दिए, टिकटिंग का, खाने का, रहने का, फिजियो का, ये आपका कोच का, मैनेजर का, सब पैसा हम लोग बना के एक प्रोग्राम को चॉकआउट करके उनको दिए हैं प्रपोजल। अभी मैंने जब इसकी जानकारी ली संजय जी, बड़ी हैरानी वाली जानकारी थी कि अभी जो टिकट के रेट तो बहुत हाई चल रहे हैं। अभी अगर आप अभी देख लो 15, 16, 17 हज़ार तो वन वे का। हम लोग का लक है कि हम लोग पहले से बुक करके रखे, तो हम लोग का 6,200 का वन वे का मिला है। 6,000 का भी हो गया अगर टिकट का इतना मान ले। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहे हैं कि ओवरऑल खर्चा भी अगर हम लोग देख ले, पुराने रिवाइज रेट के हिसाब में भी देख ले, अगर पुराना रेट भी देखते हैं तो मुश्किल से एक बच्चे के ऊपर 4,000, 5,000, 6,000 ऐसा रेट बैठेगा। तो ये तो किसी हालत में वन वे टिकट तक का पैसा नहीं बैठता है। तो आपको नहीं लगता इसमें बदलाव की ज़रूरत है? जो लोग बैठे हैं उसमें ध्यान दें कि भाई हकीकत से दूर वाली चीज़ों को आप लोग बना। बहुत अच्छा बात आपने बताया। आप अपना जो इतना अच्छा मतलब हम लोग को एडवाइस करे हैं, वैसे भी हम लोग चाहते भी थे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को चाहिए कि जितने भी एसोसिएशन है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, सारे तरह का जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, उसको बुला के एक बार मीटिंग करें, ताकि कैसा स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए। सारे बच्चे उत्साहित रहते हैं, सब रेडी हो जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा नहीं मिलता है, बच्चे नहीं जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार ऐसी जानकारी मिली संजय जी कि बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, मेनलैंड भी पहुँच चुके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि पैसा नहीं है हमारे पास में, और बच्चे वहाँ बेचैन हो जाते हैं। फिर कोई यहाँ से जो एसोसिएशन है, कई लोग हैं, वो लोग पैसे भिजवा के बच्चों को मेंटेन करते हैं कि भाई कैसे भी खेल के वापस आ जाओ। जी। और जब वापस आता है वो बच्चा मेडल जीत के, यही एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पीठ तपतपाता है और कहता है कि हमारे बच्चे हैं। तो ये पूरा गलत एक मैसेज नहीं जा रहा है, उस बच्चे के आत्मसम्मान, उसकी भावना, उसका खेल का जो जज्बा है, उससे खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ये तो एकदम सही बात है। वाहवाही लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सबसे आगे रहता है। बड़ी दुख की बात है, यहाँ स्टेट लेवल में सब जो भी स्टेट्स है, दूसरा अन्य स्टेट्स में, अगर एक बच्चा अगर कोई गोल्ड मेडल ले लेता है या ब्रॉन्ज ले लेता है, सिल्वर ले लेता है, उनको कितना प्रोत्साहित करते हैं, उसको बहुत तरह का, उनको एकदम इतना उसको उसके ऊपर में खर्च करते हैं, उनको बताते हैं, उनको एक तरह का एम्बेसडर बना देते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो एक एग्जाम्पल बन के वो विलेज में जाएगा, सबको बताएगा कि मैं क्या किया, क्या नहीं किया, और स्पोर्ट्स में जाने से क्या क्या मिलता है। जी। ये बहुत विकट परिस्थिति हमारे भारत की है, खासकर मैं अंडमान की कहूँगा, पूरा भारत इसमें आता है कि आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कहीं ओलंपिक के विजेता
कहीं गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, वो छोटे छोटे दुकानें लगाए हैं और अपना मेडल को सामने लटकाए हैं कि बोल रहे हैं कि ये मेडल की कीमत सिर्फ इतनी ही बची है क्योंकि हमें प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, बढ़ोतरी आगे नहीं मिल रही। बड़े मुश्किल की बात है। संजय जी, एक और चीज़ आपने कहा था कि जो बच्चे पिछली बार खेल चुके हैं, एक वीडियो में जैसे आपने बताया था, उनको इस बार हम लोग मौका इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नए बच्चों को मौका मिले ताकि वो बच्चे को वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए और सर्टिफिकेट से उसको नौकरी मिल जाए। ये आपका बात था, मैं सही हूँ ना? आपने ये बात कही? नहीं, ये बात तो उसको घुमा फिरा के आदमी लोग बोल रहे हैं। खैर, हमारा जो पक्ष है, हमारा जो सच्चाई बताना है, पिछले बार जो बच्चे गए थे, अभी जो बच्चे आए हैं, ये बच्चे का ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसको मैं अपना इससे जवान से खेल से मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बच्चे। तो हम लोग को देखना पड़ा कि फ्रेशर बच्चे हैं और टैलेंटेड भी है। सर्टिफिकेट का बात मैंने इसलिए कहा कि वो मैं देख रहा हूँ ना स्टेट लेवल में जो बाहर के स्टेट से कितने सर्टिफिकेट के लिए मरते हैं, तो बच्चा टैलेंटेड है, इनसे भी अच्छा है। तो बच्चे टैलेंटेड है तो सर्टिफिकेट का बात मेरा मुंह से निकला है क्योंकि हमको बोलना है। क्योंकि पिछले जो बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे गए थे पहले, लास्ट टाइम जो गए थे, वो सर्टिफिकेट लेके घर में अलमारी में बंद करके रखे हैं। आपके हिसाब से हुनरमंद ज़्यादा है जी। तो आपने इसमें और एक चीज़ कहा नहीं था संजय जी कि बच्चों को सर्टिफिकेट मिल जाए तो बहुत अच्छा है कि उनको नौकरी मिल जाए। तो आपको लगता नहीं कि एक संगठन के एक सेक्रेटरी, एक सचिव होने के नाते आपको खेल के जज्बे को ज़्यादा बनाना चाहिए बनिस्बत की नौकरी के बाद में? नहीं तो एक ऐसा नहीं होगा कि सभी के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी, मुझे नौकरी चाहिए तो एक नेशनल खेल लो, सर्टिफिकेट ले लो और मिल जाएगा। तो असल जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको पूरा ख़त्म करने वाला बयान नहीं था कहीं आपका? नहीं, ये गलत है। उसको आप अच्छा से हमारा पूरा बयान अगर सुनने से पता चल जाएगा आपको कि मैंने ओवरऑल मैंने कहा टैलेंटेड बच्चे, अभी जो बच्चे हैं वो सब टैलेंटेड है एकदम। हमारा एकदम बहुत खुश है, सारी टीम इतना अच्छा खुश है। हमारे जो कोच जो ट्रेनिंग दिया वो भी बहुत खुश है, बोला एकदम इतना अच्छा टीम, लास्ट टाइम कभी इस तरह टीम नहीं किया, बोला ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो सर्टिफिकेट का बात मीन्स तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही उनको। सर्टिफिकेट जैसा पिछले वाले को मिला है, उनको आइडिया नहीं है, वो मिलते नहीं है। हमारे तरह लोगों से मिलेंगे, हमारे कोच से मिलेंगे तो वो आपको चैनल बताएगा। जैसे कि हमारे सादिक जी जो लास्ट टाइम संतोष ट्रॉफी गए बहुत पहले, वो कब से 7-8 साल पहले गए थे, जाने के बाद वो मेहनत करें, उनको जॉब मिल गया, परमानेंट जॉब सही में। नहीं, मेरा सवाल वही है कि मतलब ये रास्ता तो नहीं बन रहा है कि सर्टिफिकेट ले लो और नौकरी पा लो। इसी वजह से आप लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं भाई उनको सर्टिफिकेट दिलवा दो, कम से कम जॉब तो मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे का टैलेंट के ऊपर में हम लोग बोलते हैं। सर्टिफिकेट आप बोल रहे हैं आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो तो गलत है। इस तरह से आपने बोला नहीं था उसको। तो इसमें हम और एक चीज़ आगे ऐड करना चाहेंगे कि ये एक जो एंगल हो गया ना, एक पॉलिटिकल वाला एंगल हो गया। तो जो मुझे उस वीडियो से आपकी एक बात मिल गई, तो मैं चाहूँगा इस पर भी आप रोशनी डालें। आप अभी जो है आप ये संगठन से जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस में भी आपका जुड़ाव है, पहले भी कई राजनीतिक दल से थे और निर्दलीय भी आप रह चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे बोलते बोलते आपने कहा था कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म क्या है, एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ये तो करते हैं, आप अच्छा काम करोगे तो लोग क्रिटिसाइज़ तो करेंगे, आपको बुरा कहेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं और उनको लोग बुरा कहते हैं, तो एक कांग्रेस से जुड़े हुए सदस्य होने के नाते आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री सच में अच्छा काम कर रहे हैं कि ये बोलते बोलते मुझसे कहीं निकल गया इस बात? नहीं, ये बात मतलब मैंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, क्योंकि लोग बीजेपी तो अपना वाहवाही तो पूरा करता है, आपको तो पता है। नहीं, मैंने बीजेपी वालों के मुंह से तो काफी बार सुना कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जी। पहली बार मैंने आपके मुंह से सुना था क्योंकि आपको जब भी मंच मिलता है तो आप कहते हैं कि भाजपा ने इस देश को पीछे कर दिया, और उसमें आप एग्जाम्पल भी देते हैं कि अमित शाह जी का नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। तो पहली बार मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तब भी लोग उनको नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह दिया कि एग्जाम्पल दिया है ऐसे, बस जैसे कि बीजेपी वाहवाही करते हैं तो उस टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसा कि मैं अभी अच्छा काम कर रहा हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसका तो ऑब्वियसली उसका क्रिटिसिज्म तो होगा, जिसका नाम है वही बदनाम होता है। जी, एक तरह का अतिशयोक्ति अलंकार था, आप मान लीजिए, इसके अंदर से बोलने का मकसद कुछ और था। संजय जी, थोड़ी सी बात और आगे वाजे करना चाहेंगे। पूरा प्रोसेस आपने बता दिया सब कुछ जानकारियाँ हमने और इकट्ठा की, जहाँ पे हमें पता चला था कि खेल का जो सिलेक्शन होता है, जैसा आपने बताया भाई भतीजावाद नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि कई लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं कि अपने रिलेटिव को कहीं और होता है। हो सकता है आपके संगठन के बुनियादी तौर पर सभी ना हो, लेकिन कोई ना कोई के दिल में ऐसे जज्बा आते हैं। तो ये जो प्राइज़ मनी बच्चा जीतता है, जब उसको मिल जाता है प्राइज़ मनी, कभी होता है 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 20 लाख तक का मनी मिल जाता है, तो जानकारियाँ हमें जो मिली है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो पूरी तरह सही है, जो जानकारी मिली है उसमें कहा जाता है कि यहाँ बच्चे को ले जाने से लेके वहाँ खेलने से लेके जीतने तक का सब कुछ पहले से सेटिंग होता है।
सब कुछ पहले से तय होता है कि क्या होना है, कितना होना है, और उसमें जो प्राइज़ मनी भी मिलता है वो भी तय होता है भाई कितने लोगों में बंटवारा होना है। क्या ये बात सही है कि बस बातें उड़ रही हैं? ये तो दूसरा एसोसिएशन की बात है, उसका बारे में तो मुझे पता नहीं है। हमारे जो अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन में ऐसा प्राइज़ मनी वाला ऐसा अभी तक तो कोई नौबत आया नहीं हम लोग को। अभी अच्छा, तक आप लोग इसमें प्राइज़ मिलती नहीं? प्राइज़ में अभी तक तो हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं। आने वाला समय में और अच्छा हमारे टीम बनाएंगे, और हम लोग अभी जो 10 दिन का जो हम लोग का कोचिंग था, तो हम लोग चाहेंगे कि 10 महीना का कोचिंग हो नेक्स्ट टाइम में, ताकि हमारी टीम और अच्छा प्रदर्शन करे। तो अच्छा, बाकी के तो फिर बात करके फ़ायदा नहीं, आप अपने एसोसिएशन का कहेंगे। तो आप लोग को ये प्राइज़ मनी अभी तक मिली ही नहीं है? नहीं मिला है। अच्छा, मिलेगा तो ये मैंने जो बताया ये हो सकता है क्या? नहीं, जो जिसको मिला है उसका रहेगा वो पैसा। मतलब ये अगर एसोसिएशन को मिलता है तो एसोसिएशन का रहेगा, जो इंडिविजुअल मिला है बच्चों को तो हम लोग तो उनको शाबाशी देंगे। अच्छा। अच्छी बात है, उनका परिवार उससे बच्चा को अगर फाइनेंशियली वीक है वो पैसा उनको काम आ गया वो बच्चा को। नहीं, इसमें लास्ट में तो ऐसा नहीं होगा हम लोगों ने साथ दिया भाई कम से कम? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा संजय जी, और एक चीज़ है, देखिए कोई भी इंसान किसी न किसी मकसद से कोई ना कोई काम करते हैं। आप भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, अगर मैं कहूँ कि रोज़ी रोटी तो थोड़ा कम हो जाएगा, उससे ऊपर जाता हूँ कि खाना पुलाव और बिरयानी तक का होगा, उतना कमाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ से ये संगठन को चला के बेनिफिट क्या हो रहा है? कुछ कमाई हो रही है, अंदर से कुछ कमाई हो रही है, तो पीछे कुछ और सिनेरियो कि भाई नहीं और कुछ मैं करूँगा इससे? इसमें एक बेनिफिट ये है कि हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, ग्रास रूट के बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, नेशनल लेवल में खेलने के लिए हम लोग ये सबको प्रोत्साहित करते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं जगह जगह में, और लोगों को क्लब्स वगैरह विलेजेस को बोलते हैं टूर्नामेंट आप कराइए, हम लोग को बुलाइए, हम लोग आएंगे, और जो मतलब कोई तरह का उनका इश्यूज़ होता है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का कोई मसला इससे कमाने का नहीं है, बल्कि इसमें तो हम लोग का अपना पैसा हम लोग का जा रहा है, हमारे समय जा रहा है। बस यही मकसद है कि यूथ जो है गलत रास्ते में ना जाए, और कंपटीशन में भाग लेने के लिए, हमारे अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए हर फील्ड में हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। भावात्मक तरीके से संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है इसमें कोई आपको? इसमें कोई तरह का। ठीक है, मैं ये चीज़ समझ गया। संजय जी, मुझे और एक चीज़ बताइएगा कि ये जो आपके संगठन में कुल कितने लोग हैं? हमारे इसमें 10 मेंबर्स हैं हमारे। ऐसी तो क्लब्स वगैरह काफ़ी है, उसमें सब क्लब्स वगैरह इसमें रजिस्टर्ड है। वैसे हमारा 10 मेंबर्स है, उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह रहते हैं, मेंबर्स हैं, सब एक्टिव है। अच्छा जी, तो अक्सर क्या होता है खेल से जुड़े हुए लोगों का हमेशा उनके अंदर वो स्पिरिट तब आती है जब उसका कोई खेल से लगा हो या तो उसका बैकग्राउंड हो। तो ये 10 सदस्यों में कोई खेलने वाला है कि बस ऐसे जो मिले सबको लेके एक संगठन बना? इसमें सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि इसमें पुराने सीनियर्स प्लेयर्स जितने हैं, पुराने जो खेलते थे पहले अपने टाइम में, वो सब है, और संतोष ट्रॉफी खेले वाले लोग भी है इसमें। अच्छा, ट्रॉफी खेले वाले? सब ट्रॉफी खेले वाले लोग हैं। तो फुटबॉल के जानकार हैं? जानकारी है, सबको जानकारी है, और सब अच्छे लोग हैं, जो हम लोग को देख के ही लोग, बच्चे हम लोग को देख के ही उस लोग सही रास्ते में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं। मतलब ऐसे ही कि रोल मॉडल हैं? रोल मॉडल है कि ऐसे नहीं सिर्फ मॉडल ही घूम रहे हैं नहीं, कि भाई बस खेल लो मैं देख लूँगा, वैसा नहीं है। थोड़े और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। संजय जी, इसमें बताइए कि इंडिया खेलो फुटबॉल, इसकी भी बात कहीं बहुचर्चित हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दीजिए। ये फर्स्ट टाइम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये इंडिया खेलो फुटबॉल जो है हमारे दिल्ली से, मुंबई से यहाँ पहली बार हमारे अंडमान में आ रहा है। इनका जो चयन होगा 23 और 24, आपके इस वॉइस ऑफ यूनिटी के माध्यम से मैं हमारे इस 20 समूह के पेरेंट्स, बच्चों, सबको मैं कहना चाहता हूँ, जो लवर्स हैं, जो अपने चाहते हैं अपना बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल के फील्ड में, 15 उम्र से लेकर 17 उम्र के जो बच्चे हैं, खास करके गर्ल्स और बॉयज़ का एक सिलेक्शन ट्रायल होगा 23 और 24 तारीख को JNRM ग्राउंड में। सुबह इस महीने का 23 और 24 को 250 रुपया उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। और आपको बहुत खुशी की बात है, ये सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ से इसको स्टेट लेवल में लेके जाएंगे, स्टेट से आपको नेशनल लेवल में लेके जाएंगे, उसके बाद ISL, आई लीग वगैरह सबके लिए सिलेक्शन होगा, और उसके बाद लास्ट सिलेक्शन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो यूरोप में होगा। तो मतलब इंटरनेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल तरफ बहुत लेके जाएंगे आपको। और जो है आपको अलग अलग यहाँ से आपको बचपन से ही आपको, मतलब ये 15 उम्र से ही आपको लेके चले जाएंगे, तो उसमें हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्रोत्साहित होगा, हमारे बच्चों को बहुत वास्ट एक्सपोजर होगा। तो ये पहली बार हो रहा है? पहला बार हो रहा है। और हम लोग जो है अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जो है, ये इंडिया खेलो फुटबॉल का संघ में जो है एक MOU भी साइन किया है 1 साल के लिए। इसकी शुरुआत किसने की? आपकी तरफ से हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई है, ये तो प्रशासन की तरफ से कोई बात? ये इंडिया खेलो फुटबॉल जो है खुद ही हम लोगों को अप्रोच किया। तो मैं पूरा उनका, जो मैंने कहा पहले आप अपना MOU पूरा भेजिए, MOU का जो पूरा डिटेल्स, इससे हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, हमारे आइलैंड को क्या फ़ायदा होगा, वो पूरा काफ़ी एक बड़ा बुकलेट है, हम लोगों ने पढ़ा, हमारे पूरा कमेटी ने इसको पूरा विचार किया। इसमें हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, इसमें खाली फ़ायदा ही फ़ायदा है।
बच्चों का भी रहा है। और हाँ, बात एक ये है, 1 साल तक हम लोग देखेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग MOU और दोबारा साइन नहीं करेंगे। अच्छा, और इसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग को कोई नुकसान होगा। शुरुआती तौर पे कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है, फायदा दिख रहा है, खेल के देख लेते हैं, अगर नुकसान नजर आया तो पीछे हट जाएंगे। कोई बंदिश ऐसी है नहीं। संजय जी, और एक जानकारी मिली थी कि बीच सॉकर जो है पहली बार इंडिया में नेशनल लेवल पे हो रहा है, आपको भी इस बात की जानकारी होगी, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। ये बहुत अच्छा बात है कि, और आप लोग अंडमान को खुशी होना चाहिए कि बीच सॉकर जो है पूरा इंडिया में, आपका अंडमान से मेरा नाम प्रपोज किया गया है, अंडमान से, वहाँ से जो कमेटी बना है उसमें अंडमान से संजय मिश्रा का नाम है। तो मैं जो भी बीच से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत जल्दी जनवरी 1st वीक या 2nd वीक में हमारा सिलेक्शन ट्रायल होगा बीच टूर्नामेंट के लिए, बीच सॉकर के लिए, जो सूरत में होगा, गुजरात में होगा। हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए में ये बात फैसला हुआ है, तो जनवरी एंड या फरवरी 1st वीक में होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, और जब भी सिलेक्शन ट्रायल को कॉल किया जाएगा अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के थ्रू, आप आइए, उसमें 12 लोगों का चयन किया जाएगा और उसमें जो है उनको सूरत ले लिया जाएगा। अंडमान को कोई एज ग्रुप है संजय जी? ये एकदम सीनियर का, इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन करा रहा है, और पहली बार इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में भी फर्स्ट टाइम होगा ये। तो ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो इसमें भी आप लोगों की तरफ से कुछ गया था कि सामने ऑर्गेनाइजेशन, या तो उन्होंने कहा कि ऐसा करवा देंगे करके? वर्चुअल मीटिंग हमारा पूरा होता है उनसे, किस तरह का होगा, कैसा होगा, बहुत कुछ हम लोग वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए हम लोग का होता है। तो मैं उनको, हमारे कमेटी को बताता है, फिर उसके बाद में जब सिलेक्शन ट्रायल होगा उसमें तो और हम लोग वास्ट उसमें हम लोग बताएंगे। संजय जी, फुटबॉल में इतनी आपकी रुचि की वजह क्या? कोई इंस्पिरेशन है, कोई आपके पीछे खड़ा था कि आपको लगता है कि हाँ, फुटबॉल को लेके आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि मैं किस वजह से पूछ रहा हूँ, इंडिया एक्चुअल में हॉकी में हमारा परचम लहराना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्रिकेट की तरफ भागे जा रहे हैं, और क्रिकेट कई चुनिंदा कंट्रियों में खेला ही नहीं जाता है। फुटबॉल एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल लेवल का गेम है। आपने वो फीफा का पागलपन देख लिया, जुनून देख लिया, दीवानगी देख ली, उसके बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान में फुटबॉल की टीम को उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना है। तो आपके इस खेल के प्रति, क्योंकि लोग क्रिकेट के पीछे भाग जाते हैं, इस खेल के प्रति आने का कोई इंस्पिरेशन है क्या? हम लोग का क्या है, वो से पहले मैं बाबू लाइन में यहीं रहता था, बाबू लाइन में, तो वहाँ से हमारे बचपन से ही हम लोग एक यंगर क्लब, यंगर ब्रदर्स बोल के हम लोग टीम बनाए खेलते। बहुत छोटा उम्र था, हम लोग 12-13 उम्र था। वो टाइम से भी हम लोग इतना अच्छा खेल रहे थे। हमारा टीम जो यंग ब्रदर्स बोल से सब सोचते हैं बच्चा लोग क्या करेंगे, वो टाइम से अच्छा टीम को, मेरीन को, पुलिस को हम लोग एकदम छक्का छुड़ा देते थे उनका, इतना अच्छा टैलेंटेड टीम था। वहाँ से करते करते हम लोग फिर अपना एक मिशाक स्पोर्टिंग क्लब एक बनाए हैं। वो क्लब के जरिए हम लोग पूरा अंडमान में हम लोग सारा जगह जाके खेलते हैं। हम लोग अलग अलग विलेजेस से लोगों को हमारा टीम में इन्वॉल्व करके बहुत अच्छा लगता है। लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, और हमारा क्लब का नाम भी रोशन होता है। और हम लोग एक मिसाल कायम करते हैं कि हम लोग हर जगह में पार्टिसिपेट करते हैं फुटबॉल। कई खेलों के ऑप्शन थे बचपन से, फुटबॉल पे ही रुझान क्यों? क्रिकेट में तो इतना अच्छा एक स्कोप है, लोग क्रिकेटर को पसंद करते हैं, जान होती है उनकी। नहीं, हमारा क्लब से क्रिकेट में भी जाता है, नहीं जाता कर क्रिकेट में भी जाता है, वॉलीबॉल में भी जाता है, हर तरह का उसमें जाता है। पर आपकी रुचि फुटबॉल में? मैं फुटबॉल से मतलब जुड़ा हूँ, और मैं पुराना एथलेटिक हूँ, और मैं पूरा लंबा रेस का दौड़ता हूँ। मैं पुराना मतलब 100, 200, 400 रिले ग्राउंड का जो 400 का, उसमें 25 राउंड्स में पहले अपना बचपन में मारा। मतलब उस टाइम से शुरू से बहुत अच्छा। संजय से दिल में कुछ कभी ऐसी बात रह गई कि मेरे जीवन में मैं चाहता था कि स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल मिल जाए, ओलंपिक मिल जाए, वो मुझे नहीं मिला, मेरे समय में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, वो तरह का माहौल नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो माहौल बनाऊँ ताकि आने वाले उन जनरेशन को मिल सके। बहुत अच्छा बात आपने कहा। हम लोग जब 12-13 उम्र के थे, जब हम लोग के पास बॉल लेने का बस पैसा नहीं था हमारे पास में, एक बॉल हम लोग जब ले लेते थे उसको फटा हुआ को सीलते थे, पंचर बनाते थे। जब हम लोग अभी ऐसा मुकाम पे पहुँचे हैं, हम लोग जो कोई भी क्लब होने दो, कोई भी विलेज होने दो, कोई भी बस्ती का बच्चा होने दो, हम लोग जो अपना टाइम में जो फेस करे तकलीफ, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे क्रिकेट का किट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे नेट हो, हर तरह का चीज़ हम लोग उनको मुहैया कराते हैं, उनको खरीद के देते हैं अपना बलबूते पे, अपना पैसा से, ताकि हम लोग जो फेस करें, हमारे बच्चे बहुत अच्छा चीज़ पूछ रहे हैं हम लोगों से, इसीलिए हम लोग वो चीज़ बच्चा को मुहैया कराते हैं, उनको लेके देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। नुकसान हमारा पैसा जाता है, पर हम लोग जो 1000 रुपये नुकसान करते हैं उससे ज़्यादा ऊपर वाला हम लोग को देता है, संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि। आपने इतना तो कह दिया कि विभाग कई चीज़ों में पीछे है और उसको जागरूक होने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि हमारे जो मुख्य सचिव हैं, या तो जो सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो गए, या तो खेल के हैं, वो इसमें ध्यान दें। जो खेल प्रेमी इससे जुड़े हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? या तो आपकी तरफ उनका रुझान आए, या तो कुछ और ऑप्शन वो चूज़ करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि इसमें परेशान होकर खेल को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें भविष्य नज़र नहीं आ रहा है उनको, तो उनसे कुछ आप बताना चाहेंगे?
मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो ग्राउंड का जो समस्या है, आप लोग भी साथ दीजिए, मिल के हम लोग ये लड़ेंगे। ग्राउंड हम लोग को कम से कम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बनाया वाला ग्राउंड है, हम लोग जिससे एफिलेटेड है, डायरेक्ट एफिलेटेड है हम लोग दिल्ली से। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो ग्राउंड JNRM का बना है वो हम लोग को हमेशा के लिए दे दे, ताकि हम लोग कॉलेज भी यूज़ करने दीजिए और भी कोई भी संगठन यूज़ करता है करने दीजिए। नहीं, वो ग्राउंड तो हाल इतना बेहाल है संजय जी कि उसमें कुछ पिच खोद के रखा हुआ है, क्रिकेट भी वहीं पे चल रहे हैं। नहीं, तो वो अब वो फुटबॉल का कहाँ बचा हुआ नहीं, है? वो पिच को हटा दिए हम लोगों ने, हटवा दिया उसको, हम लोग बनाने नहीं दिए थे। तो हमारा जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसको भी मना किया, हम लोग भी हम बोल के मना कर रहे थे उनको कि इस तरह का कोई पिच सीमेंटेड वाला नहीं करना है, सिर्फ फुटबॉल के लिए होना चाहिए। फुटबॉल के लिए होना चाहिए, क्योंकि बना भी है। बैचिंग बूटिया साहब वहाँ आए थे, हम लोग असल फ्रेंडली मैच भी खेले थे वो ग्राउंड में। तो हम लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से 2 ही ग्राउंड है हमारे यहाँ, और ग्राउंड भी कोई तरह में कोई डेवलप भी नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो 2 ग्राउंड है। कम से कम ग्राउंड हम लोग जब भी अवेलेबिलिटी हम लोग जो स्पोर्ट्स कराने के लिए मांगते हैं तो हम लोग को दिया जाए, ना कि नाच नचाने के लिए, कोई तरह का कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ना दिए। सबको एक ही जगह से आंका जा रहा है। अब तो आलम ये हो गया संजय जी, हकीकत तो ये है कई ग्राउंड में ऐसे गड्ढे बने हुए कि गाय भैंसी उसमें चल रहा है, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी के पैर फंस रहे हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे तो डर लग रहा है कि मैं भागूँ कैसे, क्योंकि ग्राउंड का कंडीशन इतना खराब है। ये भी हकीकत है। ये तो मेरे ख्याल से आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम नहीं है, ये तो कम से कम विभाग को देखने वाली काम है ना, ये तो उनका जिम्मेदारी है। मैं तो चाहता हूँ, आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से जो खेल से जुड़ा वाला जो भी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी जो भी है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि आप ये खेल को बढ़ावा देने के लिए अंडमान में सारा पोल खुल जाएगा उनका। नहीं, अंडमान का भविष्य सबसे बढ़ के मैं कहूँगा उस वक्त बदलेगा जब यहाँ के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और जो अलग अलग विभाग के सचिव है ना, वो ऑन कैमरा बात करना शुरू कर दे। मैं कहूँगा अंडमान का सुनहरा काल शुरू हो जाएगा उस समय से, अगर ये लोग बात करना शुरू करें। डेली टेलीग्राम को छोड़ के चीज़ों को बताना तो वन साइड हो जाता है ना, जब क्वेश्चन होता है तब हकीकत आती है। संजय जी, सिर्फ आखिरी एक सवाल आपसे करेंगे, जो आरोप लगे हैं उसमें कोई भी बुनियाद है, 1% भी मैं पूछूंगा, कोई भी बुनियाद है कि सिर्फ बातें हवा में चल रही हैं और आपको आपका विजन, आपका केंद्र एकदम क्लियर है कि हाँ भाई मुझे ये करना है और भविष्य में मैं इसी को लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ? हमारा इसमें यही कहना है, हमारा पूरा एसोसिएशन का यही कहना है, हमारा जो भी कमेटी है यही कहना है कि जो भी टैलेंटेड बच्चे आएंगे और उन्हीं को हम लोग सिलेक्शन करते हैं और आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। क्रिटिसिज्म तो चलता ही रहेगा, जैसा मैंने कहा, जिसका नाम है वही बदनाम है। और हमारा एसोसिएशन अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम लोग को पूरा सहयोग है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मिल रहा है। तो और आप प्रेसिडेंट का बात कुछ बोले थे, वो भी गलत मैसेज ये लोग फैला रहे हैं। किसी ने बोला था कि प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं पता है। आपके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब, मैं चाहूँगा कि आप उनका नाम भी बताएं ताकि लोग हमारे जो प्रेसिडेंट है सुदीप राय शर्मा जी है, उनसे हमारा अच्छा टचअप है। वो हमारा हमेशा हम लोग से फ़ोन में बात करता है और तो हम लोग पर उसको पूरा भरोसा है। वो तो यही कहा कि संजय जी आप लोग करिए, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप लोग का पूरा कमेटी जो है आप लोग करते रहिए। मुझे पता है, मैंने भी मीडिया में काफ़ी बार बोला है कि वो एक काउंसलर है, प्रेजेंट काउंसलर है, काउंसलर का बहुत ज़्यादा बोझ आता है, ऑन सिटिंग काउंसलर है, उनके काम कहीं ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके ऊपर विश्वास है, आप इन चीज़ों को कीजिए, हम आपका साथ देंगे। मैं सही हूँ संजय जी? ये एकदम 100% सही है। ठीक है, मैं ये चीज़ को क्यों बता रहा हूँ दर्शकों, क्यों, वजह क्या हो जाती है। अब कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आरिश भाई कहीं सुदीप भैया ने आपको फ़ोन तो नहीं कर दिया, लास्ट इंटरव्यू आपने लिया, सुदीप भाई के बारे में आपने इतना सब कुछ कह दिया और आज आप उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे। देखो, मैं अच्छा खराब की नहीं बोल रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो बात हमारे सामने आ जाए उसको थोड़ा सा जांच लो, उसको समझ लो और लोगों के बीच में लेके आओ और दोनों पक्ष की बात रख लो। हम यहाँ पे न्याय करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे पत्रकार की जिम्मेदारी है कि बीच में मीडिएटर का काम करता है, कि बात को पहुँचा देता है और बता देता है सच्चाई ये करके। पहले इंटरव्यू में हम लोगों ने सुदीप राय शर्मा के बारे में बताया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कोई इंटरव्यू नहीं था, पर्सनल कोई इंटरेक्शन नहीं चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और आज भी जैसे संजय जी बता रहे हैं, इसमें मैं कोई काउंटर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनका संगठन है और ये बता रहे हैं कि इनके जो संगठन के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो एक काउंसलर भी है और वो अपने जो सामाजिक काम है, अपने राजनीतिक काम है, उसमें काफ़ी व्यस्त है। तो उन्होंने संजय जी से सिर्फ इतना कहा कि आप कर लीजिए और कुछ भी हो तो मुझे बता दीजिएगा। संजय जी, मैं सही होना चाहिए? एकदम 100% सही है। कोई भी ओकेजन, कोई बड़ा ओकेजन होता है उनको हम लोग जरूर बुलाते हैं, उनको बोलते हैं, क्योंकि बिजी रहता है, बिजनेस भी है उनका और काउंसलर भी है। तो उस मतलब जो भी हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल है, हम लोग मिलते हैं बराबर। संजय जी, इसमें और एक सवाल मेरे निकल के आया, अभी जहन में है कि सुदीप राय शर्मा जी एक कांग्रेस में काउंसलर हैं, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है पूरा एसोसिएशन जो चल रहा है, जो संगठन चल रहा है, ये पूरा एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और इसमें आगे इसको चलाने की राजनीतिक बहुत बड़ी कोई मंशा है, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं संगठन से जब जुड़ा अंडमान फुटबॉल एसोसिएशन से, मैं तो कांग्रेस में नहीं था। अच्छा जी। तो
ऐसा कोई बात नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग को बच्चों को टैलेंट देख के बच्चों का आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं और अंडमान का नाम रोशन करने के लिए सोचते हैं। बाकी संगठन के लोगों को तो मैं नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं कि कौन क्या खेलता है नहीं खेलता है, लेकिन आज आपकी बातों से मुझे इतना लगा है कि खेल जगत से आपका जुड़ाव है, क्योंकि जिस बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, कोई और खेल जगत से अगर जुड़ा नहीं रहता वो सोच सोच के जवाब देता था इसको बोलूँ या ना बोलूँ, कितना तोलूँ करके। लेकिन आप जिस तरह से अपने जीवन काल के बारे में बता रहे हैं, अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि फुटबॉल लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए कि हम लोग कर रहे थे ताकि हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के लिए वो अच्छा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाकी संगठन के जितने भी लोग हैं उनसे तो मैं नहीं जानता, मैं रूबरू नहीं हुआ हूँ। संजय जी से पर्सनली मेरी बातचीत भी थी और मैंने अप्रोच भी किया था कि इस विषय पर ज़रूर बात करें करके। तो मैं आशा करता हूँ संजय जी, आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, खेल जगत में उनका परचम लहराएगा। और अगर किसी भी बच्चे को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में कह रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो अंडमान के आखिरी छोर में भी रहेगा, ठीक है, अगर वो डिगलीपुर से लेके कैमल बे के आखिरी छोर में भी रहेगा, फुटबॉल खेलने से रिलेटेड अगर हुआ तो आप उसकी मदद करने में हाथ पीछे नहीं हटाएंगे। 100% ये बात सही है। कोई भी बच्चा होने दो, चाहे वो मतलब कोई भी पूरा एंटायर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कोई भी तरह का हेल्प चाहिए, कोई भी यूथ को, जो बच्चा टैलेंटेड हो, नहीं टैलेंटेड हो, कोई भी तरह का एडवाइस चाहिए, कोई राह दिखाने के लिए उसको चाहिए, हम लोग तैयार हैं हमेशा। जो भी बात हम लोग से वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है हमारे एसोसिएशन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इतना समय देने के लिए, इतना बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। उम्मीद है मुझे कि दर्शकों को कई प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम आने वाले समय में और कहीं लोगों से बात करेंगे और ऐसे ही लोगों के व्यक्तिगत जीवन और साथ में सामाजिक जीवन में उनका जो योगदान है उसको आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वॉइस ऑफ यूनिटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको बुलाकर जो इंटरव्यू हमसे लिया है, और जो मैं चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ यूनिटी मीन्स यूनिटी, ये यूनिटी को बरकरार रखना है और आगे अच्छा बढ़ना है, अंडमान को नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।